आध्यात्म के महापर्व महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी कड़ी में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार महाकुंभ मेले की तैयारियां का जायजा लेने के लिए पहुंचे। डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने बताया कि महाकुंभ के मद्देनजर 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और पिछले कुंभ से 40% ज्यादा सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया। यहाँ सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। आप सभी अवगत हैं कि पिछले कुछ वर्षों से और विशेषकर कुछ महीनों से युद्ध स्तर पे इस महाकुंभ की तैयारियां शासन और जिला स्तर पे किया जा रहा है। अब आज 4 तारीख हो गई और प्रथम मुख्य स्नान 13 जनवरी को संपन्न होगा। उसके बाद से कुल 6 स्नान होंगे, जिसमें से 3 शाही स्नान होंगे। हम मुख्य स्नान के दिन थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे। 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन कॉर्डर तक 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं और जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी उससे लगभग 40% अधिक फोर्स हम लोग यहाँ डिप्लॉय कर। तो ये प्रयागराज में 13 जनवरी से आस्था और आध्यात्म का संगम यहां पर लगने वाला है और ऐसे में देश के प्रमुख 13 अखाड़े और उनके साधु संत भी इसमें शामिल होंगे। महाकुंभ क्षेत्र में सनातन धर्म के ध्वजवाहक अखाड़ों के आगमन का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच इन 13 अखाड़ों के बीच नाथ संप्रदाय के अखाड़े ने भी महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। ये वही नाथ संप्रदाय है जिससे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। नाथ संप्रदाय के अखाड़े में हाईटेक 70 कॉटेज बनाए जा रहे हैं। ये सभी सुविधाओं से लैस है। नाथ संप्रदाय के अखाड़े में बड़े बड़े डोम बनकर तैयार हैं। अखाड़े के अंदर 4 विशाल वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर भी लग गए। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में गोरक्षनाथ पीठ के धूना में या उनके शिविर में मौजूद हैं। आप देखें हमारे साथ जो महंत कृष्णनाथ जी महाराज जी हैं, उनसे बात करेंगे और किस तरह से, क्योंकि इसी जो शिविर है, इसी मठ का संबंध मुख्यमंत्री से भी है, तो यहाँ पर शिविर जो है बन चुका है और क्या क्या यहाँ पर होना है। हमारे साथ महाराज जी, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, यहाँ पर शिविर लग गया है और क्या क्या यहाँ पर कार्यक्रम होने, किस तरह से ये पूरा शिविर लगाया गया? ये नाथ जी का दूना है और संक्रांत को ध्वजा पूजा होगी और एक योगासन का शिविर चलेगा और अपने साधु संत आएंगे। उनकी तरफ से कभी किसी की तरफ से कभी किसी की तरफ से भंडार की व्यवस्था चलेगी। वे योगी महासभा के नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री भी है उत्तर प्रदेश के। कृष्णनाथ भगवान है सबके देव और दूना हमारा इष्ट है सबका। सभी का एक भंडार बनता है, उसी में सब भोजन पाते हैं अपनी मर्यादा अनुसार। अपने कोई भजन कर रहा है, कोई माला फेर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई दर्शन मेले कर रहा है, चल रहा है। इस वक्त ये जो गद्दी है गोरख पीठ की गद्दी, उस पर आप यहाँ पर हैं, फिर उधर भगवान शंकर की गद्दी है, किस तरह से ये चीज़ें होती? आदि अनादि है ये। जब से शिव भगवान हुए हैं और शिव के अवतार गोरक्षनाथ जी हुए हैं, जब से ये गद्दियाँ हैं, इन पर ऐसे साधु बैठते आते हैं। पूरा समाज चुनाव करके बैठाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जब आएंगे, क्या कुछ खास कार्यक्रम उनके साथ भी होना है? आएंगे, पूजा करेंगे, गोरक्षनाथ जी की पूजा स्थल बनाया जाएगा। उनके हाथ से टेम्प आ गए तो ज्योति प्रकट की जाएगी। बाकी उनका अभी समय तो कुछ है नहीं, बहुत बिजी रहे हैं। आएंगे जरूर, कब आएंगे वे तो वही जाना अपने समय को। गोरक्षपीठ से जुड़े योगी बाबा समुद्रनाथ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, क्या क्या कार्यक्रम होना है, किस तरह से आप लोग यहाँ पर जो कुंभ मेला है क्या क्या करने वाले? सभी प्रकार की व्यवस्था है यहाँ।
सभी आपको दर्शकों को मेरी तरफ से आदेश राम राम, सभी देशवासियों को आदेश संक्रांति, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आदेश आदेश। यहाँ बड़े बड़े मेहनत हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से आके ना अपना रसोई लगाएंगे सुबह शाम की, और साधुओं को दक्षिणा देंगे, और सभी यहाँ अतिथि के रूप में पधारने वाले का स्वागत होएगा। और गुरु गोरक्षनाथ जी का तो लंगर चलता ही रहता है, और यहाँ जो भी सेवक आएंगे उनका भी सम्मान होगा, साधु संतों का भी सम्मान होगा। सभी प्रकार की सारी सुविधा है, सब व्यवस्था है, ओढ़ने के लिए कंबल भी हैं, और तंबू भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पंडाल हैं। भोजन की व्यवस्था सही है, देसी घी का भोजन है अपना। नाथ संप्रदाय में देसी घी का ही चलता है आदि नादि से। और यहाँ योगी आदित्यनाथ जी भी पधारेंगे अपने समय पर। योगी जी महाराज बता रहे थे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी आगमन होना है और भोजन प्रसाद लंगर की भी व्यवस्था की जाएगी। देश भर में जो साधु संत जो योगी गोरक्ष पीठ से जुड़े हैं उनको यहाँ पर इस शिविर में जो है उनको स्थान दिया जाएगा। वो यहाँ पर आएंगे, रहेंगे कुंभ मेले के दौरान, और जो तमाम परंपराएं हैं उसका निर्वहन खुद मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के नाते यहाँ पर आकर के करेंगे। तो ये शिविर जो है यहाँ पर स्थापित हो चुका है और बेहद शानदार ये शिविर बनाया गया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो वहीं महाकुंभ को लेकर प्रशासन से लेकर रेलवे तक की तैयारियां तेज है। यात्रियों की सुविधाओं पर रेलवे विशेष ध्यान भी रख रहा है। 86 रेल कोच नवीनीकरण कारखाने में 100 स्पेशल कोच का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। वहीं 40 का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। बस थोड़ा सा इंतजार, जुटेगी भीड़ अपार। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। रेलवे ने भी की पुरजोर तैयारी। बस कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश की धरती आस्था के सैलाब में समाहित हो रही है। दुनिया भर से आस्था के संगम में डुबकी लगाने वाले प्रयाग की पावन धरती पर पहुंचेंगे। महाकुंभ को लेकर प्रशासन की तैयारी भी काफी तेज है। वहीं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं का भी रेलवे ने विशेष ध्यान रखा है। रेल कोच नवीनीकरण कारखाने में कुंभ यात्रियों के लिए 100 विशेष कोच का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिसमें अब तक 40 कोच का निर्माण किया जा चुका है। इन कोच के ऊपर दिख रहे ये पोस्टर श्रद्धालुओं के भाव का सम्मान है। रेलवे ने लोगों की आस्था का ध्यान रखा है, जिसके तहत ही कोच निर्माण भी किया जा रहा है। 100 विशेष कोच का निर्माण किया जा रहा है। डिब्बों के बाहर खास ब्रांडिंग की गई है। सनातन संस्कृति को दर्शाया गया। कोच के बाहर QR कोड लगाए गए। QR कोड से कुंभ की जानकारी मिल सकेगी। कोच के बाहर कुंभ स्नान की तारीखें लिखी। यात्रियों की सुविधा से जुड़ी जानकारी लिखी गई। 13 जनवरी को प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले का आगाज होगा, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके चलते झांसी के रेल कोच कारखाने में 100 नए रेल कोच के डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 40 डिब्बों का निर्माण हो चुका है और बाकी डिब्बों के लिए रेलवे मशीनरी दिन रात कार्य में जुटी हुई है। देखिए, झांसी जो CMLR में 100 कोच तैयार किए जा रहे हैं, जो स्पेशल जो कुंभ स्पेशल ट्रेन चलेंगी उनमें उनका यूज होगा। और कुंभ का एहसास दिलाने के लिए उनको कुंभ में मतलब उनको धार्मिक एंगल भी मतलब कुंभ से रिलेटेड उन पर सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिससे लोगों को कुंभ की दिव्यता और भव्यता को और महसूस कर सकें। कोच के अंदर सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। यात्रियों को आकर्षित करने वाली हरे रंग की मैटिंग फर्श पर बिछाई गई है। कोच के अंदर बैठने पर यात्री अपने को तनाव मुक्त, तरोताजा और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण महसूस कर सकेंगे। यही नहीं, इसके अलावा भी कई आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है। सुरक्षा के हिसाब से अलार्म लगाया गया। कोच के फर्श पर विशेष मैट लगाई गई। कोच की रैंपिंग भी आध्यात्मिकता की थीम पर की गई। अभी तक 40 कोच रेडी हो चुके हैं और 60 और हो रहे हैं। देखिए, अभी हमारे पास इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर
उपलब्ध होंगे तो अवश्य ही इसको जहाँ जहाँ स्पेस होगा वो वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं जहाँ कुंभ आयोजित हो रहा है प्रयागराज मंडल में हो रही हैं, और प्रयागराज स्टेशन के आसपास जहाँ पर लोग टिकट को लेंगे तो प्रॉपर जिस रूट पर जाना होगा उनको, उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कलर कोडिंग की गई है और उसमें कुंभ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें कि इन डिब्बों का इस तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि यात्रियों के लिए ये दूर से ही आकर्षण का केंद्र रहे। इसके साथ ही महाकुंभ की तस्वीरें डिब्बों के बाहर, कोच के बाहर उकेरी गई हैं, बनाई गई। इसके साथ ही QR कोड भी लगाया गया है जिससे यात्री महाकुंभ की जानकारी QR कोड से स्कैन कर अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रेल कोच के अंदर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। वहीं इस संबंध में रेलवे झांसी मंडल के जन सूचना अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से कुंभ मेले को लेकर तैयारियों में जुटा है और महाकुंभ के आगाज होने से पहले झांसी रेल कारखाना 100 डिब्बों का निर्माण कर स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। 10 साल में एक बार लगने वाले आस्था के इस मेले में करोड़ों लोग स्नान का पुण्य अर्जित करते हैं। प्रयाग की पावन धरती पर 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इसी दौरान रेलवे भी अपने काम को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके लिए कारखाने की पूरी मशीनरी दिन रात काम कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।